एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। ये दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। इनका जो मीनिंग है वो भी क्या है, अलग अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप इसको हम क्या, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से क्या करते हैं हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने आइडिया, अपने नए नए आइडिया जो क्या करते हैं जनरेट करते हैं, और उससे क्या करते हैं अपना बिजनेस क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे जैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स आते हैं, क्या क्या उसमें रिस्क आते हैं, क्या क्या कितना प्रॉफिट होता है, क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें अपनानी है, वो क्या रहता है इसमें सारा का सारा क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है, उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करता है, खुद बेयर करता है। मान लो अगर आप में से कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बता दिया है कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि वर्ड तो एक ही है, बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन है आपको लगता होगा कि दोनों सेम ही है, लेकिन इनकी क्या है, दोनों की अलग अलग क्या है, क्या है प्रोनाउंसिएशन, और इनका जो मीनिंग है वो क्या है, अलग अलग है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो किसी कंपनी में काम करता है ना, किसी कंपनी में काम करते करते जो भी अपने क्रिएटिव आइडियाज वगैरह वहाँ पे करता है, लॉन्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रह गया, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो किसी कंपनी में काम करते करके अपने क्रिएटिव आइडिया वहाँ पे लॉन्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो समझ आगे क्या क्या वर्ड इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आगे क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है, यहाँ बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें जो इन्वेस्ट करता है वो खुद ही करता है, उसमें जो प्रॉफिट लॉस जो भी रिस्क है वो खुद क्या करता है, वेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई पर्सन या सोर्स पर्सन किसी कंपनी में काम करता है, वहाँ पे अपने आइडियाज वगैरह लॉन्च करता है, वहाँ पे अपना बिजनेस, वहाँ पे जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको आगे करते हैं, क्या पूरा दे लगी बड़ी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें अलग अलग रोल मॉडल्स आते हैं, क्या क्या रोल मॉडल रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके प्रोसेस क्या है, एक होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ डिस्कवरी। तो सेल्फ डिस्कवरी मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस तरह से अपना बिजनेस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उसको सारा जो स्ट्रेंथ वीकनेस क्रिएटिविटी वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, सेल्फ डिस्कवरी में। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे रिस्क को, कोई रिस्क आता है जैसे कोई हमारे पास है ना, कोई अगर लॉस होता है उसको कैसे हैंडल करना है, जहाँ पे प्रॉफिट होता है उसको कैसे वेयर आउट करना है, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ डिस्कवरी, राइट। देख लिया, हाँ जी, क्या सेल्फ डिस्कवर, सेल्फ डिस्कवर में बता जो आता है वो आता है अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत, और वीकनेस, वीकनेस मतलब अपनी कमजोरी, और क्रिएटिविटी मतलब अपना आइडियाज को कैसे क्रिएट उसको ऑब्जेक्टिव करना है ना, अपने आइडियाज को कैसे लॉन्च करना है, कौन कौन सी उसमें फंडामेंटल्स यूज करने हैं, वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, सेल्फ डिस्कवरी में आ जाता है। अपने वीकनेस को कैसे अपने स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाना है ना। अगर आप आपकी जो वीकनेस है उसके ऊपर अगर आप पहले 1 घंटा लगाते थे, अब अगर 2 घंटे लगा देते हो उसमें, तो क्या होगा, वो भी आपकी क्या बन जाएगी, वीकनेस भी आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी, राइट। जैसे जितने अच्छे से आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम करोगे है ना, वो भी आपकी क्या बन जाएगी,
स्ट्रेंथ बन जाएगी, मतलब अपनी ताकत बने। वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, और स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। अपनी वीकनेस हर एक पर्सन में, कोई यहाँ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं उनका क्या है, अलग अलग क्या है स्ट्रेंथ है, अलग अलग क्या है वीकनेस है। मान लो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबकी अलग अलग क्वालिटी है। कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना, कोई बच्चा फिजिकल में अच्छा है, कोई बच्चा हेल्थ केयर में अच्छा है, कोई बच्चा टूरिज्म में अच्छा है। तो क्या है, अलग अलग क्रिएटिविटी दी हुई है सब लोग, अलग अलग माइंड दिया हुआ सब, ठीक है। इसके एक एग्जांपल है, कपिल शर्मा का नाम सुना किसने? यस सर। कितने बच्चों ने सुना है कपिल शर्मा? Yes, उसकी sir. एजुकेशन के बारे में बात करी, हाँ, डिस्कस करी कितनी है उसकी एजुकेशन? हाँ जी, कपिल शर्मा की एजुकेशन के बारे में डिस्कस करी, कभी देखा कभी कितने उसकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा जितनी है नहीं, उतनी हाईफाई नहीं है, सिंपल उसने ग्रेजुएशन और मास्टर्स करी। लेकिन उसने क्या करा, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करा उसने पहचाना। तो क्या थी उसकी स्ट्रेंथ, क्या थी उसकी स्ट्रेंथ थी? लोगों को हंसाना, लोगों का एंटरटेनमेंट कराना, है ना। तो वैसे ही उसने क्या करा, फिर अपनी स्ट्रेंथ को क्या बना दिया, अपना पैशन बना दिया, है ना। उसने सोचा कि लोगों को मैं हंसा सकता हूँ, लोगों को एंटरटेनमेंट करा सकता हूँ, है ना। उसने उससे क्या करा, उसको क्या बना लिया, अपना पैशन बना लिया, है ना। उस पर पूरी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। और आज की डेट में अगर वो देखा जाए तो ठीक है, रिचेस्ट पर्सन में आता है वो, है ना, अच्छे पैसे कमा रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उसके पास आ रही है कि नहीं आ रही, और सारा बच्चा बच्चा उसको क्या जानता है, उसका नाम क्या कहता है, जानता है, राइट। तो वो उसकी क्या थी, स्ट्रेंथ, है ना। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, घड़ी रहने बेटा, क्या कर रहा है, ध्यान से सुन, फिर पूछूंगा मैं आपसे, नहीं ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है, अपने आप लोगों में भी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उस स्ट्रेंथ को क्या करना है, आपने पहचानना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। जैसे जिस दिन आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान लोगे, उस दिन आप क्या हो जाओगे, अपनी लाइफ में क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, राइट। होना चाहते हो आप सक्सेस? ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहता है? कोई प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई है तो। सारे के सारे जो है वो क्या करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, है ना। अपनी अच्छे से अपनी लाइफ क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, है ना। ऐसे में भी कोई अपनी लाइफ को जो है वो काटना चाहता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हम क्या सोचते हैं कि हमने क्या करना है, अपनी लाइफ की जो स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर उसके ऊपर ही अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, उसका आउटपुट कैसा आएगा। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अच्छे से काम करते हैं और उसको अपना पैशन बना लेते हैं तो उसका आउटपुट कैसे आएगी, उसकी अच्छी आएगी, खराब आएगी, अच्छी आएगी ना। जो काम हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है, अच्छा आता है। और जिस काम को करने में हमारा मन ही नहीं लगता, हमारा ध्यान ही नहीं होता, उस काम को करने में उस काम का आउटपुट कैसे आएगी, खराब आएगी ना। उसकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं आएगी, उसकी आउटपुट भी आएगी लेकिन इतनी अच्छी नहीं आएगी। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनो, ठीक है, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हैं? नोटबुक बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए उस टाइम लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर जितना अच्छे से आप अपने माइंड में बसा लोगे उतना अच्छा आपको समझ आ जाएगा, राइट। और वीकनेस के ऊपर हर एक कोई भी पर्सन जो है वो किसी न किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, किसी भी काम में, है ना। उसको एक्सपर्ट क्या करना पड़ता है, बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनना पड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या रहता है, अपनी अंदर की जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करो, आप पहचानो। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन बता सकता है हमें? हाँ जी, हम खुद भी कर सकते हैं, और जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है या जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है वो सबसे अच्छे से हमें बता सकता है ना। जो आपकी, जैसे मान लो अगर आप इसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो इसकी कमजोरी है, आपको पता होगा कि इसकी क्या कमजोरी है, इसकी क्या ताकत है। हो सकता है मैथ में अच्छी हो और आप इंग्लिश में अच्छी हो, है ना।
ठीक है। तो इंग्लिश का आप क्या बोलोगे, ये इंग्लिश का आप मेरे को बता देना, मैथ का आप बता देना, राइट। तो आपको क्या पता है कि इसका मैथ अच्छा है, तो वो इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। और आपको पता है कि इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो इसकी क्या होगी, वीकनेस। जब हमें हमारी कोई स्ट्रेंथ बताता है या हमारी ताकत कोई बताता है, कोई दूसरा पर्सन बताता है, तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारे अंदर ये वो है, क्वालिटी है। ऐसे करते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे कोई अगर बताता है प्लीज से पीछे नॉट टॉकिंग, क्या कर रहे हो, आगे खड़ा कर दूंगा दोनों, है ना, आगे पहले खड़ा करा ना मैडम, होना खड़े द्वारा। तो शराब करना बंद कर दो, जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप यहाँ आके बोल लो, मैं बोल देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ आपके लिए, बोलना भी सब, अगर बोलना तो यहाँ आके बोल दो, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ, मैं भी सीख लूँगा कुछ आपसे 2 वर्ड, राइट। सबसे पहले क्या करना है, आपने सेल्फ डिस्कवरी करनी है, आपने आपको अपने अंदर कोई जो क्रिएटिविटी है, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उसको क्या करना है, अपने पहचानना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, अपने नए नए जो इनोवेशंस है, नए नए आइडिया है, उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे बिजनेस में लेके आना है, वो सारे के सारे उसमें क्या आ जाता है, कौन है पीछे क्यों कर रहा है, आगे पे बैठ, आगे आ जाओ, आगे बीच पर लड़का आ गया, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे, और थोड़ा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड है आइडेंटिफाई एंड, क्या है, आइडेंटिफाई एंड अपॉर्चुनिटीज। आप अपने जो मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे पहचानना है आपने, राइट। कहाँ पे आपने, अगर मान लो आपने आइडिया कर लिया कि मैंने बिजनेस करना है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, तो उसके लिए क्या क्या आइडिया चाहिए, कहाँ पे प्लान करना है, कितना उसमें कैपिटल चाहिए, कितनी उसकी रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा का सारा क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के माइंड में चल रहा होता है सारा, ठीक है। और थर्ड होता है प्लानिंग। आपने डिसाइड कर लिया, आपने अंदर की क्या कर लिया, अंदर की अपनी क्वालिटी को पहचान लिया, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस को कर लिया, उसके ऊपर आइडिया कर लिया, उसके आगे क्या होगा, प्लानिंग होगी कि कौन से उसको कैसे हमने प्लान करना है ना, कितने उसमें रिसोर्स पर्सन चाहिए, कितने उसमें अकाउंटेंट चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, है ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए, है ना। तो वो सारा का सारा क्या रहता है, प्लानिंग में आ जाता है। राइजिंग स्टार्टअप एंड कैपिटल, अपना कैपिटल होता है पूंजी, है ना। आपने इन्वेस्टर जो है वो खुद इन्वेस्ट करना है कि किसी दूसरे इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में लेके आना है, ये उसको कोई भी बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपने आइडिया को बड़ा सा एक प्रेजेंटेशन बना के, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास एक आइडिया है तो मैं किसके पास जाऊंगा, जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, पैसे मेरी कंपनी में लगाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको अपने आइडिया के बारे में बताऊंगा कि मैंने ये बिजनेस प्लान करा हुआ है, और अगर हम ऐसे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से चलाते हैं, तो हमें इसमें इतना प्रॉफिट होगा। मान लो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर 50 लाख का प्रॉफिट होगा तो अगर आप हमारे यहाँ से अगर 1 लाख रुपये या 25 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करते हो तो 25 लाख तो आपको देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो आपकी कमीशन बनती है वो भी क्या करेंगे, हम देंगे। तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी क्या करता है, सोच समझ के ही क्या करता है, अपना पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। हर कोई इन्वेस्टर भी क्या चाहता है कि मेरे को क्या हो, प्रॉफिट हो। ऐसा कोई इन्वेस्टर चाहता है कि मेरे को लॉस हो, हर कोई चाहता है ना कि मेरे को, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और बिजनेसमैन को क्या चाहिए, प्रॉफिट। जितने अच्छे से उसका आइडिया होगा, जितना अच्छा से उसका प्लान होगा, उतने अच्छे से उस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उतने अच्छे से उसको रेनोवेट करते हैं, तो क्या होगा, उसका आउटपुट कैसे आएगी, अच्छी आएगी। तो उससे किसको फायदा होगा, बिजनेसमैन को भी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी फायदा होगा, और
इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, स्टार्टअप। जब आपने स्टार्टअप कर दिया, बिजनेस ला दिया है, तो उसमें जितने भी कोई भी स्टार्टअप के लिए कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ और चाहिए, वो सारा का सारा किसका होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। ठीक है, वो सारा का सारा उसका होता है। उसके बाद ग्रोथ। अगर आपने अच्छे से आपका बिजनेस सब कुछ कर लिया आपने, उसके बाद आपको ग्रोथ हुई, जो प्रॉफिट हुआ आपको, वो क्या करोगे आप, क्या करोगे प्रॉफिट का, वो कंपनी को दे दोगे कि अपने पास रखोगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो आगे करता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने पास रखता है, उसके ऊपर किसी का कोई, वो चाहे तो किसी को दे सकता है और वो ना चाहे तो किसी को भी नहीं दे सकता है। राइट, वो सारा सारा प्रॉफिट किसका होगा, उसका ही होगा। अगर लॉस होगा तो वो भी क्या होगा, उसका ही होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होता है, अगर लॉस होता है तो वो किसका होगा, कंपनी का होगा। अगर प्रॉफिट होगा, कंपनी का होगा, उसका पर्सनल कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको सैलरी के अलावा क्या मिल जाएंगे, कुछ बोनसेस वगैरह, कुछ इंसेंटिव या कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिल जाएंगे। राइट, तो ये रहता है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है। राइट, तो ये सारा सारा रहता है। बाकी अगर आपने अपने बिजनेस को, है ना, कैसे रेनोवेट करना है, कैसे कैसे नए नए आइडिया लेके आने हैं, है ना, ये सारे सारे उसमें आ जाते हैं। राइट, तो इसके एंटरप्रेन्योरशिप और आगे एक और इसमें ऑब्जेक्टिव्स आता है कि एक तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए नए नए आइडिया चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसमें रिस्क बहुत होते हैं, रिस्क आपका चलेगा ही चलेगा, है ना। मान लो आपने 2007 या 2008 में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जब तक आपका बिजनेस चलेगा, जब तक चल रहा है, जब तक चलेगा, तो उसमें रिस्क जो है वो ऑटोमेटिक उसके साथ क्या करेगा, चलेगा ही चलेगा। मान लो अगर आपने स्टार्ट नहीं करी, अगर 2007 से आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, तो जो भी 2007 से लेके 2022-23 तक जितना भी उसमें रिस्क रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कभी उसको प्रॉफिट हो जाए, कभी उसको लॉस हो जाए, अप डाउन वो क्या रहता है, वो चलता रहता है। राइट, और आगे भी क्या रहेगा, रिस्क जो वर्ड है वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक बिजनेस करेंगे, जब तक चलेगा, तब तक क्या होगा, रिस्क वो है वो चलता रहेगा। आगे होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या रहेगा, उसका चलता रहेगा। ठीक है, तो कई बिजनेस क्या करते हैं, एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, एक साल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा। ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो क्या करेगा, नए नए आइडिया लेके आएगा और कंपनी वगैरह में उसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, अपने डिस्कस करेगा अपने आइडिया, और उसको जो उसका बॉस होगा, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है एक एम्प्लॉय जो वो एक कंपनी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। राइट, तो उसके पास जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो किसको जाएगा, शेयर उसका कंपनी को जाएगा, किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा। कंपनी चाहे तो उसको क्या कर सकती है, आगे रिवॉर्ड कर सकती है या कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकती है उसको, या उसकी सैलरी में क्या कर देगी, हाई कर देगी। राइट, और उसी में अगर एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें, एंटरप्रेन्योर में बात करें, तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका होगा, और सारा का सारा जो लॉस होगा वो भी किसका होगा, उसी का होगा। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर लॉस हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो डिपेंड करता है सारा इसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, तो उसके बाद क्या रहता है, एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज रहती है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या रहता है, फ्री हैंड रहता है ना, वो जब चाहे जब क्या कर सकता है, वो अपना आइडिया इसको क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है। कौन, एंटरप्रेन्योर। राइट, वो किसी भी को क्या कर सकता है, कोई भी काम जो है वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रहता है, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मान लो उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, उसके कुछ नया आइडिया आया है, तो वो क्या करेगा, पहले कंपनी के ऑनर को बताएगा, जो उसका सीनियर होगा उसको बताएगा,
तो अगर वो पास करेगा कि इस काम को करना है या इस प्रोजेक्ट को लेना है, तो वो क्या करेंगे, लेंगे उस प्रोजेक्ट को। अगर वो मना कर देगा कि इस प्रोजेक्ट को हमने नहीं करना है, इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे, एंटरप्रेन्योर में, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में, राइट। ये सारा सारा इसमें रहता है। और इसमें रहता है एक एम्प्लॉय कंपनी, ठीक है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे कैसे क्या करती है, आगे नेक्स्ट ईयर के लिए हायर करती है, ठीक है। तो इसमें भी उसका क्या रहता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका अपना हैंड होता है कि मैं कितने जोड़े रख सकता हूँ और कितने निकाल सकता हूँ। लेकिन कंपनी में क्या रहता है कि कितने मैं एम्प्लॉय यहाँ पे रख सकता हूँ और कितना, वो एक पॉइंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है दोनों उसमें, ठीक है। एक भी कंपनी की एक पॉलिसी भी होती है कि किसी को आप एक बॉन्ड साइन होता है, वो 5 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है, 3 साल का बॉन्ड होता है। तो तब अगर जब कोई एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन करता है तो क्या नहीं होगा, उसको उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकता। अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो वो अपनी सैलरी ग्रोथ के लिए नहीं छोड़ सकता उसकी, राइट। और एक होता है स्टेटस। अब हर कोई स्टेटस, अपना स्टेटस जो है वो क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है ना। अपने स्टेटस को क्या करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है ना, मेंटेन करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, या उसकी क्या करना चाहता है, प्रमोशन करना चाहता है। कोई भी अपने स्टेटस को क्या नहीं करना चाहता, डाउन नहीं करना चाहता है कोई स्टेटस। सारे किस होते हैं, हमारा जो है वो स्टेटस है वो क्या रहे, डाउन रहे, हाई रहे, है ना। हर कोई सोचता है ना, आपने भी अपना स्टेटस रखा होगा कि मेरा ये स्टेटस है, इससे ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। रखा है आपने भी स्टेटस, नहीं रखा, अभी सोचना है अभी, तो सोच लेना है। अब नहीं सोचना, भाई साहब बोले तो सोचना अपना स्टेटस, ठीक है। आपने अपने एक अपना फंडामेंटल एक रूल सेट करने की, मेरे अपनी लाइफ के एक अपने अलग से अपने रूल जो है वो डिसाइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हैं, होने चाहिए ना, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेटस मीन्स, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो अगर आपके घर वाले कहीं, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर वाले अगर कहीं पे आपको जो किराना स्टोर है घर पे गांव में, वहाँ पे भेजते कि जाओ भाई वहाँ पे जाके नमक लेके आओ, तो कौन सा नमक लेके आओगे आप, क्यों, हैं, बेस्ट क्वालिटी का है, और पैसे वो ज़्यादा होते हैं उसमें, उससे नीचे कम मिल जाते हैं। कौन सा, आयोडीन, प्लीज नॉट अगेन, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ आपके काम आने वाली चीजें हैं, जो मैं किताबों से रटाया नहीं कर रहा हूँ, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। क्या रहता है, अगर आपके घर से कोई, अगर आपको मम्मी या पापा अगर आपको भेजते हैं जाओ बाहर से क्या लेके आओ, नमक, तो आप कौन सा नमक लेके आओगे, क्यों, क्योंकि और भी नमक है, जैसे पतंजलि का नमक है, आयोडीन का नमक है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आप ले सकते हो, और उससे क्या क्या हो, सस्ते लोगे वो। तो आप टाटा का ही क्यों प्रेफर करोगे, टाटा का इसलिए प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि हमारे माइंड में क्या बन चुका है, परसेप्शन बन चुकी है कि टाटा नमक जो है वो क्या है, बेस्ट नमक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसने क्या करा, वो अपना स्टेटस जो है मेंटेन करा हुआ है ना, एक ब्रांड बन चुका है, कि नहीं बन चुका है। तो वैसे ही क्या है, स्टेटस को, अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है ना, तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। जैसे टाटा, मैंने तो नहीं बोला ना टाटा नमक लेके आना है ना, आपने खुद बोला ना, तो उसने क्या करा हुआ है, अपने बच्चे जानते हैं कि कौन सा नमक क्या है, वो हमारे स्टार्टिंग से ही क्या है, हमारे मन में ही क्या है, एक हमारा माइंड सेट बन चुका है, टाटा नमक जो है वो क्या है, सीधे बैठा हो, क्या है, टाटा नमक जो है वो कैसा नमक है, बेस्ट नमक है ना। हमें किसी ने कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी कहीं आप, लेकिन एक हमारे अंदर एक क्या बन चुका है,
एक परसेप्शन बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। कौन? टाटा, है ना? टाटा नाम जो है वो कैसा है? अच्छा नाम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नाम तो सारा एक जैसा ही होता है ना? लेकिन एक उसने क्या करा, आपने एक ब्रांड वैल्यू बना ली है, अपना स्टेटस बना लिया, है ना? तो उसने अपने स्टेटस को मेंटेन करा हुआ है उसने, ठीक है? जैसे जैसे हम अपने बिजनेस में अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है? पता लगा कि एक अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। अगर टाइम टू टाइम अपना स्टेटस अगर आपने मेंटेन नहीं करा तो क्या होता है, वो मार्केट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे पहले क्या था फोन में 2G, उसके बाद 3G, उसके बाद 4G, और अब क्या आ गया 5G, है ना? फिर 6G आएगा, 6G आएगा। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक डिमांड है, लोगों की क्या है, डिमांड है ना? तो उसकी ब्रांड वैल्यू को एक मेंटेन करने के लिए उन्होंने भी क्या करा हुआ है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करते तो क्या वो चीज़ मार्केट में मेंटेन कर पाती, नहीं कर पाती ना? तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम,